गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू इन टूडेज लेक्चर ऑफ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स। आज बेसिकली हम हीट एक्सचेंजर के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे एंड सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर को थोड़ा डीप में अंडरस्टैंड करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग टूडेज लेक्चर, मेरा ये जो लेक्चर है उसके पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जिसको भी ये डाउनलोड करना है वहाँ पे जाके इजीली डाउनलोड कर सकता है। सबसे पहले हीट एक्सचेंजर होता क्या है, जितने भी लोग केमिकल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उन सबको इसका आइडिया होगा, बट जिनको नहीं है उनके लिए जस्ट एक इंट्रोडक्शन। ये बेसिकली आपके डिवाइसेस होते हैं जिनका काम रहता है दो फ्लूइड्स जो अलग अलग टेम्परेचर्स के बीच में मूव कर रहे हैं उनके बीच में आपका हीट ट्रांसफर करवाना। लाइक डिस्टिलेशन टावर में आपने कंडेंसर्स देखे होंगे एंड रिएक्टर्स जो होते हैं नॉर्मल, उसमें भी टॉप में आपने लगे हुए कंडेंसर्स देखे होंगे। सो रिएक्टर्स के ऊपर कंडेंसर्स रहते हैं। आपका जो कंडेंसर हो गया, फंक्शन सबका एक ही होता है। हीट एक्सचेंजर कई बार कूलर के नाम से जाना जाता है, कई बार हीटर के नाम से जाना जाता है, कई बार कंडेंसर के नाम से जाना जाता है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स फंक्शन कि वो किस तरीके का रोल प्ले कर रहा है। उसका नाम चेंज होता रहता है, बट जो बेसिक फंडा होता है हीट ट्रांसफर का वो हमेशा आपका सेम रहता है। अगर हम इसके अलग अलग टाइप्स की बात करते हैं, क्लासिफिकेशंस की, तो अगर हीट एक्सचेंजर्स में जो यूटिलिटीज़ का फ्लो है उसके बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं तो तीन तरीके से आपका क्लासिफिकेशन होता है। एक होता है आपका कोकरेंट फ्लो, मींस जिसमें आपका फ्लूइड, आपका हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, ये होता है आपका कोकरेंट फ्लो। सेकंड होता है आपका काउंटर करंट फ्लो, जहाँ पे हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड दोनों आपके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। एक आपका ऐसे फ्लो कर रहा है और एक आपका ऐसे फ्लो कर रहा है। एंड थर्ड वन इज क्रॉस फ्लो, जहां पे दोनों आपके एक दूसरे के परपेंडिकुलर फ्लो कर रहे हैं। एक का फ्लो ऐसा है तो एक का फ्लो आपका ऐसा है। सो फ्लो के बेस पे तीन तरीके का क्लासिफिकेशन होता है। आफ्टर दैट डिपेंडिंग अपॉन रोल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, है वो हीट एक्सचेंजर ही लेकिन अलग अलग तरीके के नाम से जाना जाता है। तो वो जो अलग अलग नाम रहते हैं वो होता है इसका, कभी ये कूलर के नाम से जाना जाएगा, कभी कंडेंसर के नाम से, कभी चिलर के नाम से, कभी एक्सचेंजर के नाम से, कभी हीटर, कभी रिबॉयलर, तो कभी इवेपोरेटर के नाम से आप सुनेंगे। बट जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है वो आपको हमेशा सेम देखने को मिलेगा। अब तीसरा क्लासिफिकेशन होता है इसके डिजाइन्स के बेसिस पे, लाइक सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर, U2 बंडल हीट एक्सचेंजर, फिन टाइप, कैटल रिबॉयलर टाइप, स्पाइरल टाइप हीट एक्सचेंजर्स। मीन्स डिपेंडिंग अपॉन इट्स कंस्ट्रक्शन ये इसका क्लासिफिकेशंस होता है। अब हम डिटेल में बात करेंगे सेल एंड ट्यूब। अगर हम सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स की बात करें तो जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, इसके बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, सेल और ट्यूब्स। इस डायग्राम को आप गौर से देखिए तो यहाँ पे आपका एक पूरी की पूरी ये बाहर आउटर बॉडी दी गई है। जो आउटर बॉडी है ये बाहर वाला पोर्शन, ये बाहर वाला पूरा पोर्शन है, ये होता है आपका सेल। और इसके अंदर ये बेसिकली ये आपके ट्यूब्स दिए गए हैं जिससे आपका जो मटेरियल है वो आपका फ्लो कर रहा है। ये होते हैं आपके ट्यूब्स। अब एक तरफ आपका एक यूटिलिटी मूव करती है और दूसरी तरफ आपकी दूसरी यूटिलिटी मूव करती है, और इन दोनों के बीच में आपका हीट ट्रांसफर होता है। अब आपके दिमाग में ये चीज़ आ रहा होगा कि सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर्स के बेसिकली इतना प्रेफर क्यों किया जाता है। इसको इसलिए प्रेफर किया जाता है बिकॉज ये आपके काफ़ी लेस एक्सपेंसिव होते हैं इन कंपैरिजन टू प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर्स। इट कैन बी यूज्ड इन सिस्टम्स विद हाई ऑपरेटिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर में इसको इसलिए हम यूज़ कर सकते हैं। जो प्रेशर ड्रॉप होता है बेसिकली पाइपलाइंस में, जब उससे यूटिलिटीज फ्लो करती हैं कंडेंसर्स के थ्रू, तो ये जो प्रेशर ड्रॉप होता है कंडेंसर में वो आपका काफ़ी कम होता है सेल एंड ट्यूब में। और अगर मान लीजिए कि कोई ट्यूब आपकी लीकेज कर जाती है सेल एंड ट्यूब के केस में, तो आप उसको इजीली प्लग करके बाकी का कंडेंसर आप आराम से यूज़ में ले सकते हैं। ये इसके कुछ मेजर एडवांटेजेस होते हैं। अगर हम डिसएडवांटेजेस का बात करें तो हीट ट्रांसफ़र एफिशिएंसी जो होती है ये इसकी कम होती है विद कंपैरिजन टू प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर्स। इसकी कैपेसिटी को हम इंक्रीज नहीं कर सकते हैं बशर्ते हम इसको हटा के कोई नया बड़े साइज का कंडेंसर ना लेके आए। इसके केस में जो स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है वो काफ़ी
ज़्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर्स। अब इससे रिलेटेड कुछ और टर्म्स मैं आपको बताता हूँ। एक आपने टर्म सुना होगा पिच, ट्यूब पिच और क्लियरेंस। तो यहाँ पे ये देखिए रेक्टेंगुलर, ये जो आपके ट्यूब्स के बीच में गैपिंग होता है उसको बेसिकली हम ट्यूब पिच के नाम से जानते हैं। ये आपके रेक्टेंगुलर में 3 ट्यूब लगे हुए हैं ट्रायंगल में, इसके बीच ये जो गैपिंग है ये होता है आपका ट्रायंगुलर पिच। और ये है आपका स्क्वायर पिच, 4 ट्यूब्स आपकी स्क्वायर में लगी हुई हैं, इनके बीच में जो गैपिंग है ये आपका पिच के नाम से जाना जाता है। ये होता है आपका ट्यूब के बीच की का पिच। अब एक और टर्म आपने कंडेंसर्स में सुना होगा, वो सुना होगा आपने बैफल्स, कि ये बैफल्स क्या होते हैं, उनका रोल क्या होता है। तो याद रखिएगा कि बैफल्स जो भी यूटिलिटी आपकी अंदर मूव कर रही है, जो आपकी सेल साइड यूटिलिटी मूव कर रही है, वो यूटिलिटी आपकी प्रॉपर तरीके से हीट ट्रांसफर करते हुए जा रही है, उसके लिए बैफल्स दिया जाता है। अदरवाइज फ्लूइड आपका क्या है, प्रॉपर तरीके से हीट ट्रांसफर नहीं करेगा और एक तरफ से इन हुआ और दूसरी तरफ से आपका आउट हो जाएगा। तो जो मेन रोल होता है बैफल्स का वो होता है टू इंक्रीज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय इंक्रीजिंग द वेलोसिटी एंड टर्बुलेंस ऑफ द सेल साइड फ्लूइड। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको ये बिल्कुल डिटेल्ड वे में बताने वाला हूं। ये पहले वाले डायग्राम को आप गौर से देखिए, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप पहले वाले डायग्राम को देखेंगे तो सबसे पहले समझिए ये अंदर आपके ट्यूब्स लगे हुए हैं और ये बाहर आपकी ये सेल है। अब होगा क्या कि ये आपका सेल में पानी या फिर कोई भी फ्लूइड इनलेट हुआ, इसके बाद में ये इन ट्यूब्स में मूव करता हुआ ये सेल से आपका आउट हो गया है। और सेकंड हुआ आपका ट्यूब्स में इनलेट, ये ट्यूब में यहाँ से वाटर इन हुआ और ये ट्यूब्स के थ्रू पास करता हुआ यहाँ से वाटर आपका आउट हो गया है। अब इसमें नंबर ऑफ पासेस एक टर्म होता है। अब वो नंबर ऑफ पासेस का क्या रोल है वो समझिएगा। नंबर ऑफ पासेस इसमें आप एक या फिर एक से ज़्यादा भी दे सकते हैं। ये देखिए ये बीच में जो आपको पहले ही बोल रहा था, ये आपकी बैफल्स लगी हुई हैं। बैफल्स यहाँ पे क्या रोल प्ले करती हैं, देखिए जो भी आपका सेल साइड मटेरियल इन हुआ वो इस तरीके से टर्बुलेंट वे में मूव करता हुआ एग्जिट की तरफ जाए, ये काम होता है आपका बैफल्स का, ताकि मेरे को वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हो और मेरे को प्रॉपर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मिले। अब इसमें जो ये ऊपर वाला डायग्राम है ये है 1 सेल पास एंड 1 ट्यूब पास। मींस सेल साइड में एक ही बार फ्लूइड एंटर होगा और एक ही बार आपका सिंगल पास में ही आउट हो जाएगा। सेम आपका ट्यूब साइड में भी एक तरफ से आया दूसरी तरफ से आपका आउट हो गया। बट ये जो नीचे वाला डायग्राम है ये है 1 सेल पास 2 ट्यूब पास। मीन्स समझिए सेल साइड में यहाँ से फ्लूइड आपका इन हुआ, यहाँ से आते आते यहाँ से आउट हो गया। लेकिन ट्यूब साइड में ये फ्लूइड आपका यहाँ से इन हुआ, इसने पूरी की पूरी कंडेंसर्स की एरिया कवर की, देन यहाँ से अगेन मूव होके ये बैक होके यहाँ से आउटलेट से निकल गया। मीन्स ये हुआ आपका 1 सेल पास एंड 2 ट्यूब पासेस। सिमिलरली आप और भी ज़्यादा देख सकते हैं, लाइक ये एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे 4 सेल पासेस हैं, 2 सेल पासेस हैं एंड 4 ट्यूब पासेस हैं। मीन्स सेल में आपका फ्लूइड 2 बार घूमेगा और ट्यूब्स में आपका पूरा का पूरा फ्लूइड 4 बार फ्लो करके देन आपका बाहर की तरफ मूव होगा। सो होप आपको नंबर ऑफ पासेस का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स के केस में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मिलेगी स्केलिंग की। स्केलिंग की प्रॉब्लम बेसिकली इसलिए आती है कि जो भी यूटिलिटीज़ हम यूज़ करते हैं आपका कूलिंग टावर्स में या फिर चिलर्स में, उसमें क्या है धीरे धीरे सॉल्ट्स की वजह से आपका जो वो सॉल्ट्स आके यहाँ पे डिपॉजिट होने लग जाते हैं। बिकॉज उन यूटिलिटीज़ में सॉल्ट होते हैं जो धीरे धीरे हीटिंग की वजह से सॉल्ट आपके कॉन्सेंट्रेटेड होने लग जाते हैं। अब होता क्या है कि जब ये आके यहाँ पे इधर वो ट्यूब साइड में या फिर सेल साइड में जब वो सॉल्ट्स आपके डिपॉजिट होने लग जाएंगे तो उसकी वजह से होगा क्या, वो एक थिक लेयर जैसी बना लेंगे। अब अगर उसने सरफेस के ऊपर एक लेयर बना ली कंडेंसर्स के या ट्यूब्स के या फिर सेल साइड में एक लेयर जैसी बना ली, तो वो क्या करता है आपका वो एक तो वाटर के फ्लो को डिक्रीज कर देगा। मीन्स जो आप एरिया एक्सपेक्ट कर रहे हैं हीट ट्रांसफर का, आपको एरिया मिलना चाहिए, और जो डेल्टा टी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके का ये कंडेंसर के अलॉन्ग, वो आपको मिलेगा ही नहीं।
इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम जो भी आप सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको टाइम टू टाइम उसका डिस्केलिंग का प्लानिंग रखना पड़ेगा। डिस्केलिंग के लिए आप केमिकल्स यूज़ कर सकते हैं, उससे ये डिस्केलिंग इजी वे में पॉसिबल। इसके लिए जो केमिकल मोस्टली यूज़ किया जाता है वो होता है आपका सल्फेमिक एसिड। सो सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स के केस में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में आपको डिस्केलिंग का प्रोविज़न हमेशा रखना है। सो होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी बैक विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।